आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल और तमिलनाडु को देंगे 16,000 करोड़ की सौगात। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज दमोह में महिला सम्मेलन और सागर में रोजगार मेले का करेंगे शुभारंभ। मध्य पूर्व संकट के बीच राज्य सरकार ने पेट्रोलियम और खाद की निर्बाध सप्लाई के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष आज भोपाल में विशेष जनसुनवाई के जरिए महिलाओं की समस्याओं का करेंगे निराकरण। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरलम और तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। वे आज दोपहर केरलम के एर्नाकुलम में लगभग 10,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री एक सभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में लगभग 5,650 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इनमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस अवसंरचना, ग्रामीण संपर्क और राजमार्ग विकास सहित प्रमुख परियोजनाएं शामिल हैं। श्री मोदी 5 नई रेल सेवाओं को भी हरी झंडी दिखाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज दमोह और सागर जिले के प्रवास पर रहेंगे। वे दमोह के हटा में आयोजित महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में शामिल होकर क्षेत्र को 405 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री सागर में ज्ञानवीर विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगे और वहां आयोजित युवा संगम वृहद रोजगार मेले का शुभारंभ करेंगे, जहां निजी क्षेत्र की कंपनियां युवाओं को नियुक्ति प्रदान करेंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। पेश है एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के विकास और जन कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की निरंतरता के लिए लगभग 33,240 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई। लोक वित्त पोषित कार्यक्रमों और योजनाओं की निरंतरता के लिए 63 करोड़ 76 लाख, ग्रामीण पिछड़े और खनिज क्षेत्रों में ग्रामीण अवसंरचना एवं पेयजल आपूर्ति के लिए 6,090.12 करोड़, पंचायत एवं ग्रामीण विकास की योजनाओं के सुचारू संचालन के लिए 7,127 करोड़, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की 10 योजनाओं के लिए 2,064.62 करोड़, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के विकास और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 1,645 करोड़, महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं की निरंतरता के लिए 3,773 करोड़, स्टार्टअप नीति के क्रियान्वयन और निवेश संवर्धन के लिए 11,361 करोड़ रुपए की स्वीकृति शामिल। कैबिनेट ने मैहर, कैमोर और निमरानी में कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा 3 नए औषधालय खोलने एवं चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ के 51 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की। निश्चित ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दूरदर्शी नेतृत्व में लिए जा रहे ये फैसले मध्य प्रदेश में सुशासन, समावेशी विकास और जन कल्याण की दिशा में सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने युवाओं का आह्वान किया है कि वे अपनी सफलता और ज्ञान का उपयोग गरीब और वंचितों के जीवन को बेहतर बनाने में करें। कल भोपाल में टेक्नोक्रेट्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के प्लेसमेंट डे समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि उपलब्धियों का उत्सव भविष्य की बड़ी जिम्मेदारियों की शुरुआत है। राज्यपाल ने चयनित विद्यार्थियों और कंपनियों के प्रतिनिधियों को सम्मानित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के विकसित भारत के सपने को युवा अपनी प्रतिभा से साकार करेंगे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मध्य पूर्व एशिया में जारी तनाव के मद्देनजर राज्य सरकार ने प्रदेश पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों की निगरानी के लिए एक उच्च स्तरीय मंत्रिमंडल समिति का गठन किया है। इस समिति में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और चैतन्य कश्यप को शामिल किया गया है। ये समिति खाड़ी देशों में रह रहे प्रदेश के नागरिकों की समस्याओं के निराकरण के साथ साथ राज्य में पेट्रोलियम उत्पादों, LPG गैस और उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करेगी।
सरकार ने आश्वासन दिया है कि देश में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए ईंधन की कोई कमी नहीं है और घबराने की कोई वजह नहीं है। सरकार देश के घरेलू उपभोक्ताओं को सस्ती ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कल सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत का ऊर्जा आयात विभिन्न स्रोतों और मार्गों से लगातार जारी है। पेश है एक रिपोर्ट। वर्तमान भू राजनीतिक परिस्थितियों के कारण सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 100% सीएनजी और पीएनजी की आपूर्ति सुनिश्चित की है। वहीं अन्य उद्योगों को उनकी जरूरत के मुताबिक का लगभग 70 से 80% गैस उपलब्ध कराई जा रही है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने इसे प्राथमिकता दी है। साथ ही जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग के बीच 25 दिन का अंतराल तय किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि अन्य गैर घरेलू क्षेत्रों जैसे रेस्तरां, होटल और अन्य उद्योगों के लिए एलपीजी आपूर्ति से जुड़े प्रस्तावों की समीक्षा के लिए तेल विपणन कंपनियों के 3 कार्यकारी निर्देशकों की एक समिति भी बनाई गई है। आजू के साथ आदित्य प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर आज राजधानी भोपाल में एक विशेष जन सुनवाई करेंगी। इसका उद्देश्य महिलाओं से जुड़ी शिकायतों और समस्याओं का त्वरित निराकरण करना है। ये जन सुनवाई दोपहर 1:30 बजे पॉलिटेक्निक चौराहा स्थित शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई महाविद्यालय में शुरू होगी। आयोग के अध्यक्ष महिलाओं की समस्याओं को सीधे सुनेंगी और उनके शीघ्र समाधान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी करेंगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल केंद्रीय कैबिनेट द्वारा प्रदेश के लिए 3,839 करोड़ रुपए के सड़क प्रोजेक्ट की मंजूरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। एनएच 752D पर बनने वाला ये बदनावर पेटलावद टिमरनी 4 लेन कॉरिडोर उज्जैन को सीधे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। राज्य सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन की व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए एक उच्च स्तरीय मंत्रिमंडल समिति का गठन किया है। इस समिति में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा, खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, कृषि मंत्री इंदल सिंह कंसाना सहित 5 मंत्रियों को सदस्य बनाया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में प्याज की उत्पादन तकनीक, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग और ब्रांडिंग के विषय पर आज डॉ सीवी रामन यूनिवर्सिटी छैगांव माकन में कार्यशाला आयोजित की जाएगी। मंदसौर में विश्व ग्लूकोमा सप्ताह के अंतर्गत जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। अशोकनगर में 14 मार्च को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए प्रधान जिला न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा ने प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आगरमालवा में वरिष्ठ नागरिकों के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को उनके अधिकारों, कानूनी प्रावधानों और शासन द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी प्रदान की जाएगी। गुना में एलपीजी की आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल की अध्यक्षता में ऑयल कंपनियों के अधिकारी, गैस एजेंसी संचालक और जिले के होटल तथा अन्य व्यवसायी प्रतिष्ठानों के संचालकों के साथ बैठक आयोजित की गई। खरगोन के डाबरिया स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड में 3 दिन पहले कचरे में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। इंदौर नगर निगम ने स्वच्छता अभियान में नवाचार करते हुए घर की साफ सफाई अभियान की शुरुआत की है। वेस्ट से बेस्ट अवधारणा के तहत इस सामग्री से जरूरतमंदों के लिए उपयोगी वस्तुएं तैयार की जाएंगी। डिंडौरी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर खेल मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं, छात्राएं और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।